बिहारी होना श्राप होता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये सवाल मुझे लगता है शायद पूछा जाना चाहिए उन लोगों से या उन तबकों से जिन राज्यों में जब बिहारी काम करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, किसी भी तरह से पलायन करके जाते हैं, और जिस प्रकार का एक डिस्क्रिमिनेशन होता है आज भी, पहले भी और भी ज्यादा होता था, थोड़ा शायद कम हुआ होगा लेकिन आज भी होता है। तो वहां पूछा जाना चाहिए सवाल बहुत ज्यादा, और वो दिखेगा आपको हर जगह। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रहा था कश्मीर की, और एक व्यक्ति ऐसे एक मजदूर को रोक के उसे ऐसे इस तरीके से बोल रहा था कि ये बिहारी कहीं भी आ जाते हैं, सब हमारा सब कुछ लेके चले जाते हैं, कहीं भी हम्म। पहुंच जाते हैं। और वो देखकर इतना दुख होता है कि एक व्यक्ति जो अपना गांव घर छोड़ के कहीं 8,000 रुपए 10,000 रुपए की नौकरी करने जाता है, मजदूरी करने जाता है, उसे इतनी जिल्लत झेलनी पड़ती है, और फिर भी वो वहां रहता है। सोचिए व्यक्ति कितना मजबूर होगा। लेकिन ये बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए नज़रिया क्यों नहीं बदला? क्योंकि बिहार समृद्धि वाला प्रदेश रहा। बिहार में बहुत संभावनाएं रहीं। कर्पूरी ठाकुर वहाँ से आते हैं। चाणक्य की कर्मभूमि रही। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मतलब हर दौर में एक से बढ़कर एक नेता जिन्होंने देश की राजनीति की दिशा और दशा बदल दी। लेकिन बिहारियों की किस्मत क्यों नहीं बदल पाए? बड़े नेताओं के आने से किसी प्रदेश या किसी जगह की तस्वीर बदल जाए जरूरी नहीं है। कई बार कई ऐसे जगह होते हैं जहां से बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं, लेकिन वो सही प्रकार के स्टेट्समैन शायद नहीं होते। हम्म। तो बड़ा नेता होना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है। और बिहार एक समृद्ध प्रदेश रहा है, लेकिन बहुत पास्ट में। हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। आप इधर रीसेंट पास्ट में जाएंगे तो कभी भी नहीं रहा है, हम्म। वो भी नहीं रहा है। और मैं मानता हूं वहां पे बहुत सारे आंदोलन हुए, जेपी आंदोलन की शुरुआत वहां से हुई। आज़ादी की लड़ाई में एक तरह से बहुत सारे वहां से चंपारण से सबसे पहला सत्याग्रह शुरू हुआ गांधी जी का। वहां से राजेंद्र प्रसाद निकल के आए हमारे प्रथम प्रथम राष्ट्रपति। तो कर्पूरी ठाकुर जी निकल के आए, बहुत सारे लोग, आप लालू जी के, नीतीश जी की, रामविलास पासवान, कितने लोग, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, बात ही करते रह जाएंगे नेताओं। हम्म। लेकिन अगर सिर्फ नेताओं के होने से कोई प्रदेश सुधर जाता तो मेरे ख्याल से जरूर सुधर चुका होता बिहार। लेकिन और ये विडंबना है कि कई केस में जो अभी कुव्यवस्था है या पिछड़ापन है बिहार का, उसके जिम्मेदार ये नेता भी हैं। हम्म। वो तो नाम बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे हैं। नेता हैं तो मैं वही समझना चाहूँगा कि जंगल राज का मतलब फिर क्या है? क्योंकि जंगल राज की वजह से ही ये हाल जो है आज दिख रहा है। ये जंगल राज जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं बार बार, किताब में भी, हर जगह, इंटरव्यूज में भी, जंगल राज क्या है इसका मतलब समझे। उस पूरे पीरियड को अक्सर मीडिया ने, एक वर्ग ने, जंगल राज का है। मैंने उस वर्ड को यूज नहीं किया है बहुत ऑनेस्टली, क्योंकि मैं उसको निष्पक्षता से पहले देखना और पढ़ना चाहता था। जंगल राज का मतलब यही है कि जंगल में क्या होता है, कोई नियम नहीं होते हैं। जंगल में कोई नियम नहीं होते, जो जितना शक्तिशाली है वो दूसरे को मारकर खाएगा। सिंपल से जंगल का नियम है।